साहब, उनके खोली पे किसी ने कब्जा किया और उनका कहना है कि वो सब अपने ही लोग हैं। पता नहीं। हो सकता है। चाचा आइए, वो खोली का पता दीजिए मुझे। ये पेन दे रहे। सुतारवाड़ी खोली नंबर 19। साहब ये हमारे उम्मीदवारों की लिस्ट। साहब बराबर है। हाँ, साहब हम कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ने वाले हैं। हाँ तो क्या पूरी जिंदगी खाली मोर्चा और आंदोलन करते रहेंगे? कब तक इन नगर पिताओं की पूछ बनकर दर दर भटकते रहेंगे? अब हमारे सैनिक खुद नगर सेवक बनेंगे और लोगों का काम करेंगे। लेकिन साहब आपने हमें कुछ नहीं बताया। अभी बताया ना। चलो काम पे लोग। अरे अरे अरे, बहुत बहुत मेहरबानी। किसी बेसहारा को तकलीफ देने वाला मेरा आदमी नहीं हो सकता। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। हेलो हेलो, हाँ बाला साहब है क्या? कौन बात कर रहा है? वही नहीं, मैं मनोहर जोशी। हाँ एक मिनट। जोशी बोला पंत। साहब वो अपने पार्टी के बलवंत माने हैं ना, वो ठीक से बोलो। साहब वो मतलब अरे क्या है, साफ साफ बोलो। उन्होंने सभा बुलाई है साहब, वनवाली हॉल में शाम को 5:30 बजे। आपके खिलाफ सबको पर्चियां बांटते फिर रहा है। उसका कुछ करना पड़ेगा साहब। ठीक है, ठीक है। हमारी पार्टी की आगे की रणनीति सबकी सहमति से तय होनी चाहिए। पार्टी के अंदर लोकतंत्र होना जरूरी है। शिवसेना किसी इक्के दुक्के की पार्टी बनकर रह जाए, यह हम हरगिज नहीं होने देंगे। तानाशाही नहीं चलेगी, यह हम नहीं होने देंगे। संगठन में मैं फालतू के लोकतंत्र को नहीं मानता। तो क्या आप लोकतंत्र के खिलाफ हैं? कहाँ है लोकतंत्र? कौन से लोकतंत्र की बात कर रहे हैं आप? मेरे हिसाब से दो ही लोकतंत्र है। एक वो जिसमें सहना है, चुप रहना है, या वो जिसमें सहना नहीं है, कहना है, लड़ना है अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए और न्याय के लिए। अगर इस देश का कानून सबके लिए एक है, सबके लिए समानता है और ये लोकतंत्र सबको एक नजर से देखता है, तो मैं क्यों नहीं मानूंगा इस लोकतंत्र को? अरे यहां अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून हैं। अगर इस लोकतंत्र की जबान सबके लिए एक है, तो मैं क्यों नहीं मानूंगा इस लोकतंत्र? मैं लोकतंत्र को मानता था जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया। तो कहां गया था आपका ये लोकतंत्र? क्या कश्मीर हमारा नहीं है? क्या कश्मीरी पंडित हमारे नहीं है? पंजाब और हरियाणा के बीच सतलज का पानी आग उगल रहा है। आज भी बेलगांव और कारवार के मराठी महाराष्ट्र में शामिल होने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अपनी मुंबई को महाराष्ट्र का हिस्सा होने के लिए 106 लोगों की आहुति देनी पड़ी। कहा था यह आपका लोकतंत्र? इसको जिंदा रखने के लिए और कितनी आहुति देनी पड़ेगी? 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। एक ऐसा ही 26 जनवरी था, तब कहा गया था आपका ये लोकतंत्र, जब न जाने कितने बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारा गया। बेलगांव कारवार सहित संयुक्त महाराष्ट्र होना ही चाहिए। बालासाहेब ठाकरे
जनवरी तक का समय देते हैं कि अगर बेलगांव का मसला हल नहीं हुआ तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री या देश के गृह मंत्री और उप पंत प्रधान मोरारजी देसाई को चेतावनी देते हैं, मुंबई तो क्या महाराष्ट्र की सीमाओं तक घुसने नहीं देंगे। ये ठाकरे होता कौन है मुझ पर रोक लगाने वाला? यशवंतराव जी, मेरा बॉम्बे दौरा जैसा प्लान है वैसा ही रहेगा। व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सर, बॉम्बे में उन गुंडों ने इनके कार को भी रोका था। बहुत ज्यादा जनाक्रोश है महाराष्ट्र में। बेलगांव और कारवार के लोग तो रास्ते पर उतर आए। जो फैसले देश के लिए किए गए हैं उनका पालन होना चाहिए। सरकार के फैसले के खिलाफ कोई अपना फैसला सुनाएगा तो उसे उसकी भाषा में जवाब मिलेगा। वो अनुशासन में नहीं रहे तो शासन अपनी पावर दिखाने से पीछे नहीं हटेगा। स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़े तो लो। वो बाल ठाकरे के मैगजीन का विमोचन तो इन्हीं के शुभ हाथों से हुआ था। इतना कौन सा बड़ा तोप है ठाकरे? जेंटलमैन, मुझे कुछ नहीं पता। आई एम कमिंग टू बॉम्बे। जो कुछ भी जरूरी है वो करो। पुलिस चार्ज किसके पास है? मोड़क? मराठी है? नहीं, सिर्फ सरनेम मराठी है। पूरा नाम है इमैनुअल मोड़क। दत्ता साड़वी, दिस इज माय लास्ट वार्निंग। मिस्टर ठाकरे जी को बोलो कि उनका एक भी लड़का मुरारजी के आसपास दिखना नहीं चाहिए। लड़का मतलब? बाला साहब खुद अपने हाथों से मोरारजी को निवेदन देने वाले हैं, इसलिए मोरारजी भाई को भी खुद आके वो लेना पड़ेगा। हमारी एक ही मांग है, बेलगांव कारवार महाराष्ट्र का है, था और रहेगा। आवाज नीचे। एक डिप्टी कमिश्नर से बात कर रहे हो, यू अंडरस्टैंड? मैंने आपके साथ अभी जिस आवाज में बात की वही मेरी सबसे नीचे की आवाज है। दत्ता जी, बात करने का तरीका देखिए इनका। तरीका मतलब? दत्ता और जी, दोषी- सगळं होतंय, शांत रहा। देखिए सर, हम बहुत शांति से निवेदन देना चाहते हैं। शांति? हम चाहते हैं बस ये मैसेज उन तक पहुंचा दीजिए बस। पर उस दिन की लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी आपकी। हाँ, देख लेंगे। देख लेंगे मतलब? देखेंगे मतलब हमारा निवेदन ले लेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर तो बनी ही रहेगी ना। ठीक है, आपका मैसेज मैं कन्वे कर दूंगा। थैंक यू सर। ये तो हाथ जोड़ने की क्या जरूरत थी? जोड़ने पड़ते हैं कभी कभी। कल हमारे साहब अपने हाथों से खुद निवेदन देंगे। वो मोरारजी को खुद अपने हाथों से लेना पड़ेगा, समझे? याद रखो। पीछे पीछे। हाँ, आगे आगे आगे। होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। वापस जाओ। गाड्या थांबल्या नाही तर आपणही गप्पा बसायचं नाही.